अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़हर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोबाइल स्क्रीन पे पिक्सआर्ट की ऐप ओपन है, यानी कि पिक्सआर्ट का एक और ट्यूटोरियल आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। आज हम किसी भी तस्वीर पे, किसी भी मॉडल की तस्वीर पे एक फेस बर्निंग इफ़ेक्ट लगाएंगे और फेस बर्निंग इफ़ेक्ट कैसे लगा सकते हैं और ये एडिट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। एक पिक्चर एडिट का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले आपने पिकआर्ट खोल लेना है और पिकआर्ट में आपने जो तस्वीर एडिट करनी है उस तस्वीर को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक तस्वीर ले आया हूँ, इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर लूँगा। फेस पे इफेक्ट लगाना है तो हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। इतना सा हिस्सा क्रॉप करने के बाद हम यहाँ से टिक करेंगे तो ये हमारे पास तस्वीर इतनी आ चुकी है। ठीक है, अब सबसे पहले इस तस्वीर पे हम एक इफ़ेक्ट लगाएंगे। इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, एफएक्स में जाएंगे। एफएक्स में जाने के बाद हम यहाँ से ये वाला इफ़ेक्ट हम लगा लेंगे इस पे। ये वाला इफ़ेक्ट लगाने के बाद हम यहाँ से टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम यहाँ पे इस पे फेस बर्निंग इफ़ेक्ट लगाएंगे। तो फेस बर्निंग इफ़ेक्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टिकर्स में जाएंगे। स्टिकर्स में हम सर्च करेंगे बर्न होल। बर्न होल सर्च करेंगे तो ये देखें एक बर्न होता हुआ होल इसमें आ चुका है। अब आप गोलाई में लगाना चाहते हैं या जिसमें भी लगाना चाहते हैं आप यहाँ से ले लेंगे। हम ये वाला लगा लेते हैं। इसको हम यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा करके एडजस्ट कर लेते हैं जितना हम एडजस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे इतना एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपने करना है इरेज़र पे क्लिक और यहाँ से इरेज का आपने ब्रश साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद आपने इसको रिमूव कर लेना साइडों से। ये सारा आपने साइड से रिमूव करने के बाद यहाँ से टिक करना है। टिक करने के बाद आपने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है फेस पे जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल इसको दोनों आँखों के सेंटर में लगा लेता हूँ। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ से टिक कर लेना है। टिक करने के बाद ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से नीचे से ऐड पिक्चर पे क्लिक करना है। ऐड पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मोबाइल पर आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने वही पिक्चर जो हमने पहले ली थी वो दोबारा यहाँ से ले लेनी है। पिक्चर मैंने यहाँ से दोबारा ले ली। लेने के बाद इसको बड़ा कर लेना है। इसको यहाँ से क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद आपने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है। ओपेसिटी कम करने के बाद आपने इसको पूरा इस पे एडजस्ट कर लेना है। पूरा एडजस्ट करने के बाद आपने थोड़ा कम करके इसको साइड से इसकी रिमूव कर लेनी। कैसे करनी है, ऊपर से इरेज़र सेलेक्ट करना है, यहाँ से इरेज सेलेक्ट करना है और इसका साइज़ आपने बड़ा छोटा लेके इसकी साइड सारी रिमूव कर लेनी। आपने सारा रिमूव करना है सिवाय उतने के जितने पे हमने ये बर्निंग इफेक्ट लगाया। सारा रिमूव करने के बाद हमने यहाँ से टिक करना है। टिक करने के बाद दोबारा यहाँ से ओपेसिटी इसकी बढ़ा देनी है
बढ़ाने के बाद आपने देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर आपसे कहीं मिस्टेक हुई है तो आपने दोबारा इरेज़र पे जाना है, इसको जूम करना है और यहाँ से इसको ठीक कर लेना है। और यहाँ से इसको टिक कर लेना। टिक कर दिया हमने। अब आप देखें कि इस फेस पे एक बर्निंग इफ़ेक्ट लग चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे फेस जल रहा है और जितना फेस जल चुका है वहाँ से ब्लैक हो चुका है और जितना फेस बचा है वहाँ से ओरिजिनल पिक्चर आपको नज़र आ रही है। तो अब हम इस पर एक और इफ़ेक्ट लगाते हैं कि बर्निंग हो रही है, जल रहा है तो जलने का एक इफ़ेक्ट लगाते हैं। तो दोबारा स्टिकर्स में जाएंगे। स्टिकर्स में जाने के बाद सर्च करेंगे हम बर्निंग जैसे सर्च करेंगे हमारे पास यहाँ से जलती हुई आग के स्टिकर्स आ गए हैं। तो यहाँ से एक स्टिकर हम ले लेंगे। लेने के बाद इसको जूम करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ, आप ज़रा अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं आराम से। शायद इतना अच्छा ना हो लेकिन आपने इसको अच्छे से कर लेना है। इसको करने के बाद आपने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है। करने के बाद ब्लेंड में जाना है और इसको स्क्रीन पे कर देना है। करने के बाद टिक करना है और फिर आपने एक और स्टिकर ले लेना है यहाँ से, दोबारा वही बर्निंग वाला। सेम यही वाला स्टिकर लेने के बाद हमने इसको दूसरी साइड पे एडजस्ट कर लेना है। ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर ली, ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर दिया, टिक किया, भी लग गया। दोबारा स्टिकर में जाके सेम इफेक्ट हम दोबारा उठाएंगे यहाँ से। पिक्चर को जूम करके इस पे इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। फिर दोबारा वहाँ से एक इफेक्ट लेंगे यही वाला, इसको ऊपर वाली साइड पे लगा लेंगे। लगाने के बाद ओपेसिटी थोड़ी सी कम, ब्लेंड स्क्रीन, ओके किया तो ये देखिए बर्निंग इफेक्ट फेस पे लग चुका है। अब हम एक और काम करते हैं कि जितनी तस्वीर जल चुकी है आप देख रहे हैं उधर आई का कलर चेंज हो चुका है, आँख का कलर चेंज हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसकी आँख का कलर दूसरा जो जल चुका है इस पे भी एक इफ़ेक्ट लगाते हैं। ब्यूटीफाई में जाएंगे। ब्यूटीफाई में जाने के बाद हम यहाँ से आई कलर में जाएंगे। आई कलर में जाने के बाद हम यहाँ से इसको आई को कोई कलर दे देंगे। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ओपेसिटी आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कलर आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं। करने के बाद आपने इरेज़र लेना है और ये वाला मिटा देना है और इसको जूम करके देख लेना कहीं से कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। टिक करना, जैसे टिक करेंगे तो ये इफ़ेक्ट लग चुका है। तो आप देखें कि जहाँ से जल चुका है उसकी आँख भी रेड हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप इफ़ेक्ट लगाना चाहें आईब्रो पे तो
आप वो भी लगा सकते हैं। फेस में जाएंगे, आईब्रो पे जाएंगे और आईब्रोज उसकी पकड़ के थोड़ी सी इस तरीके से कर लेते हैं। हॉरर सा इफेक्ट लग चुका है तस्वीर पे, बर्निंग इफेक्ट लग चुका है। इस तरीके से आप अपनी किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं और ये बर्निंग इफेक्ट लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपने थोड़ा सा फेस पे क्रॉप करके जूम कर लेना है। और ये हमारी तस्वीर एक तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी तस्वीर पे इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, बर्निंग इफ़ेक्ट। तो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।